दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल GNTV 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, राजनीति के अंदर एक एक शब्द की वैल्यू होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, क्योंकि अब कई दिन से एक जो वीडियो है वो वायरल हुई है अजय सिंह चौटाला जी की। उन्होंने जो उस वीडियो के अंदर कहा, उसके अंदर कहा कि जो ये आजकल की राजनीतिक है, जो राजनेता है, जो सरकार है, इसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार होगा, जनता को करना पड़ेगा जैसा पड़ोसी देशों ने किया, श्रीलंका ने किया, बांग्लादेश ने किया, जो नेपाल ने किया। तो इस बयान के बाद जो राजनीति है उसके अंदर खलबली मच गई। खलबली क्यों मची, पहले आपको ये बयान सुनाते हैं दोस्तों। इस बयान के अंदर जो अजय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा है, और उसके बाद हम खंडन करेंगे हर चीज का कि जो राजनीति है उसके अंदर सिर्फ यही एक बयान नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे बयान आए हैं। तो पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। दोस्तों, आपने ये बयान सुना, अजय सिंह चौटाला ने क्या कहा है। लेकिन राजनीति में इस तरह के बयान आते रहते हैं, और ये जो जनता के बीच में है, अपना बात पहुंचाने के लिए, भाई मेरे को कोई सुने, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं जो राजनेता लोग हैं। लेकिन क्या यही पहला बयान था? आज जितना बीजेपी इस बयान के ऊपर बौखला गई है, क्या वो अपने गिरेबान में जाके देख रही है कि इन लोगों ने भी किस तरह के बयान दिए थे? जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर होते थे, और खट्टर ने इतना बयान तो इसने अजय सिंह चौटाला ने दिया भी नहीं, जो बातें खट्टर ने हरियाणा की जनता के लिए कही थी। आप खट्टर का वो बयान सुनिए। उस टाइम वायरल हुआ था ये बयान बहुत ज्यादा, और उसको कोई कहने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। आज भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो आज अजय सिंह चौटाला के बयान के ऊपर तो प्रतिक्रिया देने लग गए हर कोई। लेकिन क्या खट्टर की उस बयान के ऊपर कोई बात करेगा जो उस वक्त खट्टर ने कही थी? एक बार खट्टर का बयान सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 6ठे-7ठे समाचार जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो
तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहोगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह छठे साठम समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे। ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहोगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। दोस्तों, ये था खट्टर का बयान जो आपने सुना, जिसमें सीधे कह रहा है कि अगर आपको राजनेता बनना है तो लठ उठा लो और आप इन किसानों के ऊपर लाठियां बरसाओ जैसा को तैसा। ऐसी बातें कर रहा है। एक हरियाणा का एक मुख्यमंत्री होने के बाद, इतने ऊंचे ओहदे के ऊपर बैठने के बाद वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है मित्रों, कि जो राजनेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं? आप सबसे हमारा निवेदन कि हमारे इस चैनल G24 को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुद्दे उठते हैं वो सच्चाई के साथ उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है? आपको जो खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री था उस वक्त क्या किसी ने आवाज उठाई? इस तरह की भाषा आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्या किसी पत्रकार ने कहा? क्या किसी ने कुछ कहा? कोई जो विपक्षी दल है वो भी कुछ बोलने की उसमें हालात में नहीं थे उस वक्त, क्योंकि किसान आंदोलन पूरे जोर शोर से था। और वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री खट्टर था, और खट्टर कह रहा था कि किसानों के ऊपर लठ बरसाओ, आप ऐसा ही करो जैसा इन्होंने किया है। लेकिन जो ठिकरा फूटा, जो किसानों का भी जो ठिकरा फूटा, वो फूटा जननायक जनता पार्टी के ऊपर, दुष्यंत चौटाला के ऊपर। हम मानते हैं दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त अगर इस्तीफा दे दिया होता तो अब बीजेपी की सरकार नहीं आनी थी। हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होना था। अगर जिस वक्त कुरुक्षेत्र के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अगर उस वक्त दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देता, लेकिन दुष्यंत चौटाला अपने लालच के अंदर कहिए या कुछ और कहिए कि उनकी पार्टी के जो विधायक थे कहीं वो भाग ना जाए, कहीं पार्टी टूट ना जाए, ये कारण था। ले जो भी कोई कारण रहे हो, अगर टूटती तो टूट जाते। अगर अब दुष्यंत चौटाला उस वक्त इस्तीफा दे देते, देवीलाल बन जाते उस वक्त, तो हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की सरकार आनी थी, जननायक जनता पार्टी की सरकार आनी थी, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम होने थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जो जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट नहीं आई। दोस्तों, जो अजय सिंह चौटाला है उन्होंने इसके ऊपर खंडन भी किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है बयान के ऊपर कि उन्होंने कहा। उसके ऊपर आप सुनिए अजय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा है। मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा करके लोगों ने पीटा है। और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही? आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। अरे भाई, मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा करके लोगों ने पीटा है। और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही? आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। दोस्तों, आपने सुना अजय सिंह चौटाला जी को। उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा कि मेरे बयान को कुछ दूसरे तरीके से लिया गया। दोस्तों, ये वायरल होने के इनके जो तरीके हैं, इनके भाई जनता के बीच में इनकी बात को कोई सुने। जो भी कहा, आप सबका क्या कहना है दोस्तों इन बयानों के ऊपर? ये राजनेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं? आप सब
अच्छे से कमेंट करके हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। और आप सबसे हमारा निवेदन है एक बार फिर कि अगर आपने हमारा चैनल जीन टीवी 24 सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं राजेंद्र चहल और आप देख रहे थे जीन टीवी 24। नमस्कार।